नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जो लोग न्यू ऑनलाइन एग्जाम जो बैच है आपका, जो लोग उससे जुड़े हैं, अगर आपकी पिछली वीडियो जो है छूट चुकी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को फिर से देख सकते हो। ठीक है, वैसे कोशिश करना कि जो एक दिन का वीडियो है उसको आप एक ही दिन में जो है देख सको। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि जो पेपर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। आज से जो है वो आपके अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। जीएस का सेट नंबर 19, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेवा कर को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो सेवा का कर है उसको जोड़ा गया है 88 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है ना। उसके बाद जो सेवा कर शुरू हुआ था वो कब से हुआ था, 1994 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन अगर फर्स्ट की बात करें हम 84 संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2016 तक सेम रखने का क्या हुआ था, मतलब प्रावधान किया गया था कि इसमें जो है कोई परिसीमन 2016 तक नहीं होगा। अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं 85 की, 85। तो जो 85वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 16 है हमारे पास, उसमें जो है ना, उसमें क्या है, लोकपद में सभी को समानता दी जाएगी। ठीक है, तो वहां पर क्या है, एससी और एसटी को वहां पर क्या दिया गया, पदोन्नति में वरीयता वहां पर दी गई। मतलब अगला आता है 86 में। यहां पर आप लोग जानते हैं हमारे पास आर्टिकल 21 मिलता है हमें। 21 में क्या है, 21 का फर्स्ट जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। तो जो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। ठीक है, इसका जो गठन हुआ कुछ दलों को मिलाकर 6 अप्रैल 1980 जो है भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोकहितवादी की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो लोकहितवाद है यहाँ पर, उसको बोलते हैं PIL। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जनहित याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका अमेरिका में 1876 में ये अमेरिका से शुरू हुई। ठीक है, और भारत में वैसे तो बहुत सारी जगह 80 का दशक मिलता है, लेकिन जो पेपर में आ चुका है 1986। ठीक है, यहां पर PN भगवती थे। तो PN भगवती ने इनको क्या किया था, इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, PN भगवती को। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपातकाल के दौरान किसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है वो किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा, संसद के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपातकाल है भारत में, भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन जिस संविधान में किया गया। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे पास, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, हो गया राष्ट्रपति शासन, और ये क्या हो गया, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, तीनों की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी तो 1 महीने तक रहेगा, राष्ट्रपति शासन 2 महीने तक रहेगा, और वित्तीय आपातकाल 2 महीने तक रहेगा। यदि इन 2 महीनों के बीच या इस 1 महीने के अंदर अंदर संसद इसमें अपनी स्वीकृति नहीं देती है या संसद इसको समाप्त नहीं करती है, अब यहाँ पर काम किसका आ गया, संसद का। ठीक है, अगर संसद इन तीनों को क्या करती है, निरस्त करती है, खत्म करती है, तो यहीं पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर संसद इनको यहां पर पास करती है, ठीक है, तो ये कैसे बढ़ेगा, देखो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, और कब तक बढ़ेगा, इसका अधिकतम समय अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब यह है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। ठीक है, दूसरे की हम बात करें राष्ट्रपति शासन, ये भी ऐसे ही बढ़ता है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस करके, मतलब 6 महीने। ठीक है, और कब तक बढ़ेगा, अधिकतम 3 साल तक। ठीक है, 3 साल से अधिक जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है।
उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन ये जैसे ही संसद इसको पास करेगी, ये 6 महीने नहीं बढ़ता है, बल्कि सीधे सीधे क्या बढ़ता है, अनिश्चित समय तक। अनिश्चित का मतलब जब तक स्थिति क्या नहीं हो जाती, सामान्य नहीं हो जाती। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, 62, 71 और 75। 1962, 1971 और 1975 में अभी तक 3 बार क्या लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किसके संबंध में सिफारिश देने हेतु किया गया। ठीक है, जो दिनेश गोस्वामी जो समिति बनी थी, वो बनी थी चुनाव सुधार के लिए। ऑप्शन फर्स्ट था आपका इसमें सही, चुनाव सुधार के लिए 1990 में बनी थी। ठीक है, चुनाव सुधार से एक समिति पिछले पेपर में भी डिस्कस हो चुकी है, कौन सी, तारकुंडे समिति। इसी ने क्या करवाया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष, जो वयस्क मताधिकार, जो वयस्क मतदाता की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी, और वर्तमान में ये जो है लागू भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड था हमारे पास बैंक सुधार। तो बैंक सुधार में एक नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम और गोईपोरिया, नरसिम्हम और गोईपोरिया, ये जो 2 समितियां हैं, ये किसके लिए है, बैंकिंग सुधार के लिए। ठीक है, और जो कर सुधार आता है उसमें आता है राजा चेलैया। राजा चेलैया समिति किस चीज के लिए है, कर सुधार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है। ठीक है, मतलब राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है, इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था राज्य विधानमंडल। ठीक है, हमारे पास अनुसूची 7 है हमारे पास। इसमें जो है 3 सूचियां हमें दी गई है, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो संघ सूची, राज्य सूची, इसको माना जाता है कि 1935 का अधिनियम था, ये वहां से ली गई है। और जो समवर्ती सूची ये कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर संघ सूची में जो विषय है उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, राज्य सूची का राज्य बनाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका माना जाएगा, केंद्र का वहां पर लागू होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 रुपए के मूल्य वर्ग की करेंसी नोट पर किसका दायित्व होता है। तो 2 रुपए से लेकर उससे ऊपर की जो भी करेंसी होती है उस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है, अधिकार होता है। इसके अलावा जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसका होता है, उस पर वित्त मंत्रालय का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है आयकर, उत्पादन कर, दोनों या बिक्री कर। तो प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिसको सीधे सीधे हम, जैसे मतलब जहां पर हम स्वयं कर देते हैं, जैसे हम माना कोई सामान लेते हैं दुकान से, ठीक है, तो हम वहां पर टैक्स किसको देते हैं, हम दुकानदार को देते हैं, फिर दुकानदार उसको आगे आगे पहुंचाते हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स है, आयकर जो है वो सीधे सीधे क्या किया जाता है, सीधे स्वयं द्वारा वहां पर जमा कर दिया जाता है। ठीक है, जो आयकर अधिनियम है, जो आयकर एक्ट है वो 1961 में पास हुआ था और 1 अप्रैल 1962 से ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित था या किससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑपरेशन जो फ्लड था वो था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुग्ध उत्पादन। ठीक है, जो श्वेत क्रांति हुई थी, कौन थे श्वेत क्रांति के जन्मदाता, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन। कई बार देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या आता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है, देखो खाली कंफ्यूज करने के लिए आता है। इसका आंसर क्या है आपका, वर्गीस कुरियन। जो ऑपरेशन फ्लड था ये कुल 3 चरणों में शुरू हुआ था। जो ऑपरेशन फ्लड था ये कुल 3 चरणों में चला था। पहला 1970 से 80, ठीक है, दूसरा 1980 से 85 और तीसरा 1985 से कब तक चला था, 96 तक। तो ये कुल 3 चरणों में जो है इसको यहाँ पर चलाया गया था।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो आरआरबीज हैं, इनकी स्थापना, तो इनकी स्थापना भारत में 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है। सबसे पहला जो बैंक था, तो प्रथम बैंक कौन था? प्रथम। ठीक है। जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो कौन सा था? प्रथम। अब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इनमें अलग अलग शेयर होते हैं। 50% होगा किसका? केंद्र सरकार का। 35% होगा किसका? होल्डिंग बैंक का। और 15% होगा किसका? राज्य सरकार का। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुई थी? ठीक है। तो अंत्योदय से संबंधित हमारे पास 3 योजनाएं आती हैं मुख्यतः। तो ये हमारे पास 3 योजनाएं हैं। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 के बजट में शुरू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 और दीनदयाल अंत्योदय योजना, अगर दीनदयाल नाम जुड़कर आता है तो ये अभी 24 सितंबर 2014 को जो है शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। www पर अपने वेब पृष्ठों को कहाँ देखा जा सकता है? ठीक है। ये देखा जा सकता है एक वेब सर्वर पर। जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके संस्थापक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। तो www के संस्थापक माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से बाइनरी का आधार नंबर, तो बाइनरी का आधार है कितना? 2। ठीक है। ये दो डिजिट है, कौन कौन सी? 0 और 1। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक ऑक्टेन नंबर आता है, उसका आधार होता है 8, 0 से लेकर 7 तक उसमें नंबर होते हैं। ऐसे ही एक डेसिमल आता है, उसमें 10 होते हैं 0 से 9 तक। ठीक है। तो अभी जो कंप्यूटरों की जो मेमोरी मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? बाइनरी नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट अपलोडिंग। देखो, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग 2 चीजें होती हैं हमारे पास। जब प्रयोक्ता अपने कंप्यूटर से किसी वेबसाइट पर क्या करता है, कोई डाटा ट्रांसफर करता है या सेव करता है, तो उसको कहा जाता है अपलोडिंग। जैसे आप लोग फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, है ना, जैसे वेबसाइट्स वगैरह पे सिग्नेचर वगैरह, फोटो वगैरह अपलोड करते हो। और इसी के विपरीत अगर किसी वेबसाइट से कोई प्रयोक्ता किसी फाइल को अपने सिस्टम पे अगर सेव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या? डाउनलोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह एक प्रकार का वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? वेब ब्राउजर एक प्रयोक्ता मतलब होता है जो व्यक्ति, मतलब जो उसको प्रयोग कर रहा है। ठीक है। प्रयोक्ता को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। माना आपके पास अगर सारे ब्राउजर आपके मोबाइल से हटा दिए जाएं तो क्या आप नेट चला पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक वेब ब्राउजर होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया पहला शहर, तो पहला शहर था कौन सा? हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा का जो उत्खनन किया था 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है। दूसरा हमारे पास मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन सी में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी द्वारा क्या हुआ था? इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 17, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी है, जो सबसे ज्यादा वर्णन किया गया वो किया गया किसका? सिंधु का। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन सेकंड शत्रुति सतलज को कहा गया है। थर्ड है सरस्वती, सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती को। और जो गंगा है उसका 1 बार और यमुना का कितनी बार? कुल 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसके इतिहासकार दोनों थे, फिरदौसी और उत्तवी। इसके अलावा देखो यहाँ पर फिरदौसी, उत्तवी और अलबरूनी 3 इसके इतिहासकार थे। जो फिरदौसी है उसने लिखी है शाहनामा। ठीक है। एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है, एक है हमारे पास
शाहजहांनामा, ठीक है। तो शाहजहांनामा किसने लिखी थी? इनायत खां। शाहजहांनामा का लेखक था इनायत खां। उसके अलावा उत्तवी किताब उल यामिनी और अल बरूनी किताब उल हिंद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना करी थी ऑप्शन सी बहलोल लोधी ने। जो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। लोधी वंश को भारत में पहला अफगान वंश भी माना जाता है, ठीक है। इसलिए बहलोल लोधी क्या हुआ? पहला अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इब्राहिम लोधी, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। 1526 में क्या बाबर ने इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास सिकंदर लोधी। इससे कई प्रकार के जो क्वेश्चन है बनते हैं। एक तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था? पंद्रह सौ 4 में आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। इसने गज ए सिकंदरी, भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी एक पैमाना बनवाया, ठीक है। इसके अलावा ये किस नाम से लिखता था? गुलरुखी, ठीक है। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। बाकी जो ऑप्शन नंबर 4 था इसमें खिजर खां, ये आपको पता है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है। खिजर खां किसका था? सैयद वंश का संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो इसका बनाया था ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी जी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कहा? ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान का नाम था। ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका प्रस्ताव पास किया गया था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लाल नदी कहाँ बहती है? किस देश में बहती है? तो इसका है वियतनाम। लाल नदी डेल्टा भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थापित किए जाते हैं? ठीक है, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? इसका आंसर आपका आयन मंडल सेकंड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्षोभ मंडल की, ठीक है। तो क्षोभ मंडल को एक तो संवहन मंडल बोला जाता है, संवहन, क्योंकि संवहन से संबंधित सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। जो वायुमंडलीय परिघटनाएं वो सारी यहाँ पर क्या होती है? घटित होती है, ठीक है। इसलिए इसको संवहन मंडल कहा जाता है। दूसरा, इसी को अधोमंडल भी कहा जाता है। अधो मतलब नीचे, तो सबसे नीचे का मंडल अधोमंडल। दूसरी बात करते हैं इसके ऊपर होता है समताप मंडल, ठीक है। तो समताप मंडल की अगर बात करें, समताप मंडल में एक तो मौसम संबंधी परिघटनाएं यहाँ पर 0 होती हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो मंडल माना जाता है ये वायुयानों के लिए क्या माना जाता है? यहाँ पर आदर्श दशाएं मानी जाती हैं, ठीक है। इसी समताप मंडल में एक मंडल और होता है हमारा, कौन सा? ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल भी किसमें स्थित होता है? समताप मंडल में। कई बार पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो संघाई सबसे पहले पर आ गया है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से रोटरडम, ठीक है। रोटरडम क्या है? सबसे व्यस्त बंदरगाह, जो किस पर है? राइन नदी पर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो लंदन है, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स, ठीक है। एक है एंटवर्प, तो एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है, और हैम्बर्ग का है जर्मनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, ध्यान रखना इधर। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव, 4 पर्वत श्रृंखलाएं हमारे पास आती हैं। तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे? AVSM, ठीक है। आर्मी में एक मेडल दिया जाता है, कौन सा? अति विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसके हिसाब से याद रखना AVSM। ए से अरावली हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव हिल्स, ठीक है। अब देखो यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ए और वी के बीच में है मेघालय का पठार, ठीक है। अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा है? मेघालय का पठार। तो कई बार आता है मेघालय के पठार किस किसके मध्य स्थित है? दूसरा यहां पर आता है नर्मदा। कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा किसके बीच स्थित है, या विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है, ठीक है। और यहां पर कौन सी बहती है? ताप्ती नदी, ठीक है। काफी इजी है याद करने के लिए, इसको ध्यान रखना।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वेलाडिला, वेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडिला है लौह अयस्क के लिए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखो लौह अयस्क के लिए दो स्थान काफी मशहूर हैं, और जितने मशहूर हैं उतने ही क्या कंफ्यूज भी करते हैं। देखो एक तो हो गया बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है, ये कौन सा हो गया? बादाम की पहाड़ी। अगर कहीं पर बाबा बूदन आता है तो हम सीधे सीधे कर्नाटक कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें बादाम दिया होता तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। ध्यान रखना बादाम कहाँ है? आपका उड़ीसा में, ठीक है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला भी इसी प्रकार से, अगर कोयले को करें तो कोयला हमारे पास 4 प्रकार का मिलता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये इसकी श्रेणी के सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन? ए, फिर बी, फिर एल, फिर पी। अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से जो है इसको क्रम कर सकते हो आप। उसके बाद यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पीट को तो हटा दो, पीट मतलब पिटा हुआ, सबसे खत्म प्रकार का कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट जो है, अगर भारत की बात करें कि कहां पाया जाता है, अगर आप भारत का मैप यहां पर रखोगे तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य है आपका? JNK। तो सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट कहां पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। बीच में आपका गोंडवाना क्षेत्र आता है। भारत का सबसे नीचे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, तो प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। 1950 में इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, और 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 27 पे। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो ये थी कौन? राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास मीरा कुमार। तो आपको पता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। अगला आता है 28 पे। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपिता, एक्चुअली यहाँ पर राष्ट्रपिता नहीं राष्ट्रपति होगा, इसको जरा सही से सही कर देना। तो इसके जो राष्ट्रपति थे पहले कौन थे? ऑप्शन 4 सनायत सेन। ये बने थे 1912 में, चीन के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? लियोन में, ठीक है। इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1923 में, और 1956 से इसको क्या नाम पड़ा? इंटरपोल, ठीक है। ये जो एक इंटरपोल है ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है बर्न ऑप्शन था, तो बर्न में क्या है? सार्वभौमिक डाक संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। 1848 में ये UNO का क्या बना था? एक अंग बना था। इसके बाद मैड्रिड में आपका विश्व पर्यटन संगठन है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हो, क्योंकि इसका आंसर है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी दिमाग में क्या रहता है कि नहीं 26 जनवरी तो क्या है? गणतंत्र दिवस है, तो इस दिन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सेकंड है हमारे पास 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस? किसान दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आपका 1968। हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं। तो 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था, किस चीज के लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। 1979 में किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। ये किसके लिए मिला था? शांति के लिए। और 2001 में मिला था किसको? VS नायपॉल। ठीक है, VS नायपॉल को किस चीज के लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी 1986। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आप देख सकते हैं 1974 में जल प्रदूषण बचाव व नियंत्रण अधिनियम। बिल्कुल। तो
ध्यान कैसे रखना है आपको, न्यूनतम मजदूरी कितना है, न्यूनतम मजदूरी 48 रुपए या 1948 रुपए, आप ऐसे याद इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो यह कौन, अमृता प्रीतम। ऑप्शन फर्स्ट है देविका रानी, तो ये प्रथम महिला ही नहीं बल्कि सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सेकंड है इसमें प्रतिमा पुरी, तो जो प्रतिमा पुरी है वो प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचिका है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एंजाइम मूलतः है, एंजाइम क्या है, वसा, शर्करा, प्रोटीन या कोई नहीं, वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो जो एंजाइम है एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं जो शरीर में होने वाली जैव अभिक्रियाओं की गति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान रखना, जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, जबकि सभी प्रोटीन क्या नहीं होते, एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सोने का लेटिन नाम, यह है आपका ओरम, ठीक है। सोने का लेटिन नाम हमें मिलता है क्या, ओरम। अगला आते हैं, इसरो ने सबसे वजनी सैटेलाइट का परीक्षण किया है, उसका नाम है GSAT-11। इसका जो कुल भार है वो 5854, इसका जो भार है वो कितना है, कुल 5854 किलोग्राम, ठीक है। दिसंबर 2018 में इसको क्या किया गया, प्रेक्षित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 37 पे। वर्तमान समय में किस नदी पर शाहपर कंडी बांध परियोजना को मंजूरी मिली है, रावी, चिनाब, झेलम या ब्यास। तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर रावी नदी पर जो है इसको बनाने के लिए मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो चारों ऑप्शन है हमारे पास उनसे संबंधित कुछ परियोजनाएं यहाँ पर हैं। रावी से हो थीन बांध और चेमरा परियोजना, चिनाब पे हो गया सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ऐसे ही झेलम पर तुलबुल और उरी परियोजना, और ब्यास नदी पर कौन सा है, पोंग बांध, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी कौन, आरती शाह। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास संतोष यादव, कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। सेकंड है बुला चौधरी, इन्होंने 7 प्रमुख समुद्रों को तैरकर पार किया था, ठीक है। बाकी देविका रानी के बारे में बता चुका हूँ। 39 पे आते हैं, राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सारे हैं किससे, हॉकी से, ठीक है। ऐसे ही एक चेकमेट तो आप जानते होंगे किससे है, चेस से है, शतरंज से। एक बीमर आता है, बीमर किससे हो गया, क्रिकेट से। ऐसे एक चाइना मैन है, वो भी किससे है, क्रिकेट से, है ना। एक नो ट्रम्प आता है, नो ट्रम्प, ये किससे है, ब्रिग्ज, ब्रिग्ज कोई खेल है उससे ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति, तो ये थे हसरत मोहानी, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, भारतीय कांग्रेस में क्या किया था, पूर्ण स्वराज का, स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास बदरुद्दीन तैयबजी हैं, जिन्होंने 1887 में अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। सेकंड है हमारे पास व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे 1885 बंबई में, है ना। A.O. ह्यूम ऑप्शन फोर्थ में है, इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। एक असैनिक अधिकारी थे यहाँ पर ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट है 41, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो यूरोपीय ऊर्जा आयोग है उसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में अन्य चीजें आप देख सकते हो, गेट हो गया, रेड क्रॉस हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इन सबके मुख्यालय कहाँ है आपके, जेनेवा में, ठीक है। इसके अगर और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट था वियना, जिसमें क्या था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय यहाँ पर। ऑप्शन सेकंड आता है लंदन, इसमें क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसमें क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास सी था पेरिस, तो इसमें हम अभी इंटरपोल को देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को, ठीक है। बाकी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस है, और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 43 पे आते, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी, ठीक है। तो जो प्रथम न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी, फातिमा बीबी। ऑप्शन फर्स्ट का अगर देखें अन्ना चांडी, तो प्रथम महिला थी जो सत्र न्यायाधीश बनी थी, कहाँ, केरल में, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में लीला सेठ है,
जो हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, और किस हाईकोर्ट की बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं वो है कुल अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं। ठीक है, अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में यहाँ पर 14 लैंग्वेज थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन में 1967 के तहत कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको आप नमक करके याद कर सकते हो। थर्ड है 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 को जोड़ा गया था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आते हैं और उसमें आंसर होता है आपका कौन सा? राजस्थानी और अंग्रेजी। क्यों होता है? क्योंकि हमारा संविधान बना ही अंग्रेजी में, तो हम कभी कभार सोचते हैं कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंग्रेजी नहीं होगी, है ना। दूसरा राजस्थानी, इसलिए कि राजस्थानी में साहित्य अकादमी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। साहित्य अकादमी कुल 22 प्लस इन 2 भाषाओं में 24 भाषाओं में जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है या पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें आपका इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन है वो क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, देखो जो ग्लूकोज है रक्त में, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा कौन? इंसुलिन। ठीक है, जो इंसुलिन है वो लैंगरहैंस द्वीपिका जो है, कहाँ की? पैंक्रियाज की लैंगरहैंस जो द्वीपिका है उसके बीटा सेल से निकलती है। ठीक है, इंसुलिन। और उसी लैंगरहैंस द्वीपिका से एक और हार्मोन निकलता है, कौन सा? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? जब कभी जिससे ग्लूकोज अधिक हो गया तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया, किसने? इंसुलिन ने। और ध्यान रखना, जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ संग्रहित होते हैं? यकृत में। इसका संग्रह कहाँ होता है? यकृत में। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्लाइकोजन का संग्रह किस अंग में होता है? तो वो होता है वहां यकृत में। अगर कभी हमें भूख लगी और हमें ग्लूकोज की आवश्यकता है शरीर को, तो फिर से जो ग्लूकेगॉन है वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन को यकृत से तोड़कर कहाँ लाता है? फिर से ग्लूकोज बनाकर इसको रक्त में मिला लेता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री जल धारा है? तो शीत है यहाँ पर हम्बोल्ट। ठीक है, जो ठंडी जल धाराएं उनको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, आपको जो है काफी इससे मदद मिलेगी। ठीक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केले फेंक रहा। ठीक है, रहा को यहाँ पे छोड़ देना। हम बोले से हो गया क्या? आपका हम्बोल्ट। ग्रीन से हो गया ग्रीनलैंड, बगुला से हो गया बेंगुला, क्यू से हो गया क्यूराइल, के से हो गया कौन सी? कैलिफोर्निया, ले से लेब्राडोर। फेंक रहा, तो फे से हो गया फॉकलैंड की जलधारा, और का से हो गया कौन सा? कनारी की जलधारा। तो ये सारी जलधाराएं हैं जो आपके पास जो शीत जलधाराएं यानी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आएगा वो सारी ज्यादातर आपकी क्या होंगी? गर्म जलधाराएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक के कारण कुहासा होता है। जो कुहासा होता है वो संघनन के कारण होता है। जो मतलब गैस से जो द्रव बनता है, जो वर्षा होती है वो ज्यादातर किसके कारण होती है? संघनन के कारण। ऑप्शन सेकंड हमारे पास वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण क्या है? जल से गैस बनने की क्रिया। ठीक है, और तीसरा है ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन से सीधे सीधे क्या होता है? ठोस सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। ठीक है, कई बार अगर साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार एग्जाम्पल आता है यहाँ पर किसका? कपूर का। कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन विधि से क्या किया जाता है? शुद्ध किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है। वो किससे किया जा सकता है? आपको किसको किया जा सकता है? कपूर को। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो गेहूं की मंडी विनिपेग को बोलते हैं। विनिपेग, और विनिपेग है आपका कहाँ? कनाडा। ठीक है, हमारे पास अगर ऑप्शन में देखा जाए तो साओ, हमारे पास है विनिपेग हो गया कनाडा में, साओ पाउलो हो गया कहुआ मंडी ब्राजील में, और सेंटोस भी क्या है? कहुआ बंदरगाह है कहाँ? ब्राजील में। ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो सेंटोस से सबसे ज्यादा कहवा मतलब कॉफी जो है क्या होती है? निर्यात की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास विनोबा भावे, मदर टेरेसा, बाबा आमटे या इनमें से कोई भी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है बाबा आमटे,
वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रही हैं। जो इस आंदोलन की संस्थापक रही हैं उनको इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर। जो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा है उसका विरोध जो है इन्होंने यहां पर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है। किस राज्य की सरकार ने हिंदू देवता राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश में बनेगी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी? 151 मीटर। ठीक है, भगवान श्री राम की जो प्रतिमा बनेगी 151 मीटर इसकी कुल ऊंचाई होगी। ये कहां बनेगी? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51। इसमें एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या करना है? नंबर ढूंढना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 50, 48, 44, 38, 30 और क्वेश्चन मार्क। अब इनमें डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। 2 का है यहाँ पर हो गया 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का। तो यहाँ पर सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 2 का बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 का। तो 30 में से अगर 10 जाए तो कितना बचा? 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं 52 पे। 52 हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखो कैसे हुआ ये। ए बिल्कुल यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, सीधे बी आ गया। ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे एन है, ओ पी क्यू और आर। ठीक है, यहाँ पर एक भी नहीं था बीच में, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार इसको देखते हैं। डी के बाद क्या आता है? ई। एफ के बाद एक छोड़ोगे, एच। जी के बाद एच आई जे और एन के बाद ओ पी क्यू और आर। तो आपका आंसर क्या होगा? ई एच जे आर। ऑप्शन फर्स्ट था इसमें। अगला आते हैं 53 में। निम्न में से भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। ठीक है, तो ये आपका भिन्न अक्षर समूह क्या था? पीटी। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट था एल ओ, सेकंड था ई वी, तीसरा था पीटी, फिर था एन एम। ठीक है, इसको देखा जाए तो शुरू से 12 नंबर पे कौन है? एल। यहां से अपोजिट में आओगे तो 12 नंबर पे ओ। ठीक है, इसमें क्या आओगे आप? यहां से 5वें नंबर पे, अपोजिट में 5वें नंबर पे। और ये किस पे है? अगर शुरू से जाओगे तो 14 पे आपको एन मिलेगा, लास्ट से आओगे तो 14 पे आपको एन मिलेगा। लेकिन जो पी और टी है ये इस प्रकार का इस पे संबंध नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, माना यहां से चलता है कहां? पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ा, कितना चला? 5 किलोमीटर। वह पुनः पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यह कहां पहुंच गया? 9 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है, तो वर्तमान में वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? ध्यान रखना, जो हमें मतलब उसकी जो निकट सबसे कम दूरी निकालनी होती है, तो इसकी यहां से सबसे कम दूरी कितनी होगी? हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे? इसका जो आधार है वो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक कितना? ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इसका जो लंब हो गया ये कितना हो गया? 9 था पूरा, तो 9 से अगर ये 5 माइनस करें तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 करोगे तो आप कितना पाओगे? 25। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 क्या है आपका यहाँ पर? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। एक कक्षा 9 बजे प्रातः प्रारंभ होकर 12:27 मध्याह्न तक चलती है। ठीक है, जो कक्षा है वो 9 बजे से शुरू होकर 12:27 तक चलती है। इस अवधि के दौरान कुल 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के पश्चात विद्यार्थियों को 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है। तो प्रत्येक पीरियड का वास्तविक अवधि क्या होगी? ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या करना, हमें 9 बजे से 12:27 तक के कुल मिनट निकालने हैं। ठीक है, 9 से 12 कितना हुआ? 3 घंटे और 27 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो छेतियां हो गया आपका 18, 180 ये हो गया, और 27 अगर जोड़ोगे आप तो ये कितना हो जाएगा?
207। ठीक है, जो कुल जो समय था वो कितना था, 207। अब देखो 4 पीरियड है आपके पास, माना 1 2 3 और 4। इनमें अगर गैप दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, 5 मिनट का यहाँ पर, 5 मिनट का यहाँ पर और 5 मिनट का यहाँ पर, कितना हुआ 15, है ना। तो 15 इसमें अगर माइनस कर देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 192। ठीक है, अब 192 बचा और पीरियड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 का भाग सीधे सीधे 192 में दे दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, यदि किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, इसको सीधे सीधे ऑप्शन से कर लेना, मैं सीधे ऑप्शन जो आंसर इसका उसी को ले लेता हूं। 125 इसका आंसर है। हमें क्या पूछा है, उसके 40% का 16% कितना है, 8। ठीक है, तो अब 125 का अगर 40% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 50 का 16% आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8। ठीक है, तो ये यहां पर जो है सही बैठे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, 57, यदि एक लड़की लड़कियों की पंक्ति में बाएं से 7 है, देखो बाएं से कितना हो गई है, 7वें नंबर पे, और दाएं से कितने पे, 14 पे, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या है, कुल लड़कियों की संख्या। फिर से वही आ गया, इसको 7 प्लस 14 करो, कितना हो रहा है 21, और एक इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार गिनी गई, एक बार 7 में भी, एक बार 14 में भी, तो कितना हो गया आपका 19। इसका आंसर सीधे सीधे 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी। ठीक है, अब इसमें घबराना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने क्या देखा था कि डेट जो है दिन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 24 जनवरी 1950 को देखेंगे। पहले तो हमने 1600 को बेस ईयर माना। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0। 1600 से 1900 के बीच, ठीक है, 300 वर्ष आते हैं, तो 300 वर्ष में जो एक्स्ट्रा डेज हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1। ठीक है, अब बात करेंगे हम 50 की, तो 50वां अभी चल रहा है, जितना कंप्लीट हो गया हम उसका करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49। इसको हम अपॉन 4 करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, इसको अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 12 बार ही जा रहे हैं। ठीक है, अब एक सामान्य वर्ष में लीप ईयर कितना होता है, सामान्य वर्ष में जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो कितना होता है, 1, और लीप में कितना हो जाएगा, 2। अगर इसमें 12 वर्ष लीप वर्ष आए तो 12 का इंटू कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे, प्लस हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, हम 12 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना बचा हमारे पास 37। ठीक है, इसको इंटू 1 करो या नहीं करो आपकी इच्छा है, अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 61/7। अगर 7 का भाग 61 में दोगे, 7 8 56, और कितना बच रहा है आपका 5। ठीक है, अभी तक एक ही बचा, 1 5। अब हम बात करेंगे किसकी, सीधे सीधे 24 जनवरी की। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब एक ही महीने सीधे सीधे इसको जोड़ दो, 24 प्लस ये वाला 5 प्लस ये वाला 1, कितना हो रहा है 24 1 25 5 30 अपॉन 7। 7 का भाग अगर 30 में दोगे, 7 को 28, कितना बचा एक्स्ट्रा डेज, 2 किसका होता है हम देख चुके हैं, किसका, रवि का 0, सोम का 1, मंगल का 2। ठीक है, तो इस दिन क्या होगा आपका मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 2105 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारे पास जो दे रखा है वो संख्या क्या है, 2105। ठीक है, भाग किसे देना था, 33 से, तो इसको सीधे सीधे पहले भाग दे देते हैं, 198 हो जाएगा। अगर 210 में से 198 को आप माइनस करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, और 33 दिया 99। ठीक है, कितना बच रहा है आपका यहाँ पर
26 बचेगा, ठीक है। अब 26 और 33 का डिफरेंस कितना बचता है आपके पास? 7। तो 7 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हमारे पास ये बॉक्स दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। देखो सीधे सीधे कुछ भी नहीं था, ये आपको सीधे सीधे जोड़ना था, ठीक है। 8 10 18, 18 7 25, 9 8 9 8 17, 17 8 25। यहाँ पर भी 10 से 7 कितना हो गया? 17। अब आपको 25 में से 17 माइनस करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 8, ठीक है। ये जो है ऐसे ऐसे में करके क्या आ रहा था? तीनों में 25 आ रहा था, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।